वालेकुम टू ऑल डियर एंड रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से कि पाकिस्तान एयरफोर्स में कितने ब्रांचेस हैं फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए और कितने ब्रांचेस हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, कि उन ब्रांचेस में अप्लाई कर सकती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो भी ब्रांचेस हैं फ़ीमेल्स के लिए, वो उसकी डिटेल्स के साथ अभी मैं वीडियो में बनाने वाला हूँ। उसमें आप लोग चेक कर लें कौन से ब्रांचेस हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है। पहले तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ब्रांचेस हैं जिसमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं उसके हवाले से बात करेंगे। इसके बाद मेल्स कैंडिडेट्स जिस भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं, जो हमारा मकसद है उसकी तरफ चलते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ब्रांचेस फॉर कैंडिडेट्स फीमेल कैन बी जॉइन, मतलब कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स कौन से ब्रांचेस में अप्लाई कर सकती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और कितने मार्क्स चाहिए, क्राइटेरिया क्या होगी, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। और कितने ब्रांचेस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जिसमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है FMA, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट। ये एक ब्रांच है, इसमें भी अप्लाई कर सकती है फीमेल कैंडिडेट्स। सेकंड पे आता है GDP, जनरल ड्यूटी पायलट, इसमें भी अप्लाई कर सकती है। थर्ड पे आता है CAE, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है। उसके बाद आता है IT ब्रांच, या इसको एजुकेशन ब्रांच भी कह सकते हैं। इसमें भी फीमेल के लिए अनाउंसमेंट होती है, डिफरेंट सीट्स अनाउंसमेंट होती है एजुकेशन ब्रांच में। जो भी बैचलर्स MPhil वाले स्टूडेंट्स होती है, फीमेल स्टूडेंट्स, उसके लिए भी अलग से अनाउंसमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है FMA। अब FMA क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। FMA में फीमेल कैंडिडेट्स किस तरह अप्लाई कर सकती है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज के हवाले से और मार्क्स के हवाले से हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है FMA। FMA स्टैंड फॉर है फीमेल मेडिकल असिस्टेंट। FMA ये स्टैंड फॉर है फीमेल मेडिकल असिस्टेंट, और ये एयर वुमेन बेस पे है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है जेंडर। जेंडर तो सबको पता है, ये सबको पता होना चाहिए कि जेंडर फीमेल ही इसके लिए अप्लाई कर सकती है, जेंडर फीमेल होगा। एज के हवाले से बात की जाए तो एज 16 अप टू 22, यहाँ पे 22 तक रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कि 22 इयर्स और फ्यू मंथ्स रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मैट्रिक लाजमी क्लियर हो, जिसकी मैट्रिक क्लियर नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकती। एज के हवाले से मैं बता दूं 16 से लेकर 21 या 22 तक इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी उसके लिए फ्यू मंथ्स रिलैक्सेशन मिलता है। अब सेकंड थर्ड पे फोर्थ पे आता है मैरिटल स्टेटस। जो स्टेटस है, मतलब उसकी शादी हुई हो या शादी नहीं हुई हो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए अनमेरिड ज़रूरी है, कि मतलब जिसकी शादी नहीं हुई हो वही अप्लाई कर सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है मार्क्स परसेंटेज। मार्क्स परसेंटेज कितना ज़रूरी है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। मेरिट में आने के लिए आपको तकरीबन 70-75% मार्क्स इनिशियल टेस्ट में लाने होंगे। अब मार्क्स परसेंटेज जो है एलिजिबिलिटी के लिए, जब आप एलिजिबल हों उसके लिए लाजमी है 55 to 60% मार्क्स आपकी मैट्रिक में लाजमी हो। इसके बाद आता है हाइट। हाइट आपकी कितनी लाजमी हो, हाइट के हवाले से बता दूं, हाइट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। हाइट तकरीबन आपकी 147 सेंटीमीटर हो, 4 फीट 10 इंच लाजमी आपकी हाइट हो। उसके बाद टेस्ट सिलेबस के हवाले से मैं बता दूं, टेस्ट के हवाले से मैं बता दूं कि टेस्ट में क्या आता है। इनिशियल टेस्ट में क्या आता है, इनिशियल टेस्ट में 2 टेस्ट
शामिल होते हैं, 2 टेस्ट इंक्लूड होते हैं एफएमए में। फर्स्ट वन होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड वन होता है एकेडमिक टेस्ट। अच्छा, ये बात ध्यान में रख के जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के ब्रांचेस हैं, चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के हों, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के हों, इन सब में फर्स्ट जो इनिशियल टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा होता है एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में फिर 2 चीज़ें आती हैं, वर्बल आता है, नॉन वर्बल आता है। एकेडमिक टेस्ट में जो हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जिस तरह इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो शामिल होते हैं। वो फिर ब्रांच पे डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांच है, उसके भी फिर अलग अलग सब्जेक्ट से टेस्ट होते हैं। अब इसका जो क्राइटेरिया है वो इस तरह है कि इसमें आता है एक इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, दूसरा एकेडमिक टेस्ट आता है। अब इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से मैं बता दूं, इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 टेस्ट शामिल होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं इसके, वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। अब वर्बल में कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, नॉन वर्बल में कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये फिक्स नहीं होते, लेकिन जो वर्बल होते हैं वो कभी ज़्यादातर आते हैं, कभी नॉन वर्बल ज़्यादातर आते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। 100 एमसीक्यूज होते हैं, 35 टू 40 मिनट्स होते हैं इसके, ठीक है। इसके बाद आता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट का मैं बता दूं, एकेडमिक टेस्ट का मैं बता दूं, उसमें तकरीबन 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं एफएमए के टेस्ट में। जो जो एकेडमिक टेस्ट होता है एफएमए का, उसमें तकरीबन 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। एक होता है इंग्लिश, दूसरा होता है फिजिक्स का, और तीसरा होता है बियोलॉजी का। ये 3 सब्जेक्ट जो है ना, ये एकेडमिक टेस्ट में शामिल होते हैं। इसके तकरीबन इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज होते हैं, 25 मिनट्स में आपने सॉल्व करने हैं। और जो फिजिक्स और बायो के एमसीक्यूज होते हैं वो इक्वल होते हैं या फिक्स भी नहीं होते हैं, लेकिन इसके भी 50 एमसीक्यूज होते हैं, 25 मिनट्स में ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये रहा एफएमए का जो पाकिस्तानी एयरफोर्स में ब्रांच है। मैट्रिक लेवल पे फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और जो टेस्ट सिलेबस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद जो जीडीपी नेक्स्ट ब्रांच है फीमेल कैंडिडेट्स जिसमें अप्लाई कर सकती है, उसके हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।